खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। एचडीएफसी बैंक की स्पेशल एफडी पर कितना मिल रहा है ब्याज, क्यों कम हो सकती है आपकी ईएमआई और क्या बंद हो जाएगी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। इसके अलावा बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई और भी खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। महंगे कर्ज की मार झेल रहे लोगों के लिए है अच्छी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में अपनी नीतिगत दरों में कर सकता है कटौती, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जताया है अनुमान। महंगाई में नरमी और उपभोक्ता महंगाई में और कमी आने से केंद्रीय बैंक अपना सकता है अधिक उदार रुख। केंद्रीय बैंक के तय लक्ष्य के करीब पहुंची खुदरा महंगाई, पीएमआई आंकड़े और जीएसटी संग्रह दे रहे हैं भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों का संकेत। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर कायम रखते हुए कर दिया था सभी को हैरान। अब रेपो रेट में कटौती से कम हो सकती है आपके कर्ज की ईएमआई। निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी ने सीमित अवधि के लिए जारी की 2 स्पेशल एफडी। बैंक कर रहा है ऊंचे ब्याज दर की पेशकश। 35 महीने वाली एफडी पर बैंक दे रहा है 7.20% का ब्याज। 55 महीने वाली एफडी पर मिलेगा 7.25% का ब्याज। इन दोनों एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा अतिरिक्त आधा फीसदी का ब्याज। देश में मात्रा के लिहाज से सालाना 50% की दर से बढ़ रहा है भारतीय डिजिटल भुगतान का बाजार। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 तक हर दिन 1 अरब यूपीआई लेन देन होने का जताया अनुमान। कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई का हिस्सा बढ़कर होगा 90%। वित्त वर्ष 2022-23 में यूपीआई से हुए थे 103 अरब लेन देन। वित्त वर्ष 2023 में रिटेल सेगमेंट के लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी रही 75%। अगले 5 साल में यूपीआई लेन देन 411 अरब पर पहुंचने की है उम्मीद। ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की फिर उठी मांग। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र। ऑनलाइन फार्मेसी पर लगाया गया नियमों के उल्लंघन का आरोप। 2018 के हाईकोर्ट के ऑर्डर का नहीं हो रहा है पालन। बिना लाइसेंस वाली ऑनलाइन फार्मेसी को बंद करने का है आदेश। 4.5 सालों से हो रहा है देश में अवैध तरीके से ई फार्मेसी का संचालन। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। सरकार ऑनलाइन फार्मेसी के लिए बना रही है नियम। तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के बीच साइबर सुरक्षा बनी एक बड़ी चुनौती। 2022 में मेलवेयर हमलों में हुई 31% की बढ़ोतरी। पिछले साल की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में हुई 10% की बढ़ोतरी। रैनसमवेयर हमलों में आई 53% की तेजी। सरकार ने की एक नए मेलवेयर की पहचान, इसका नाम है डैम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए जारी की है चेतावनी। साइबर हमलों से बचने के लिए बढ़ानी होगी सॉफ्टवेयर सुरक्षा। भारत में साइबर अपराध है इस समय सबसे खतरनाक स्तर पर। कर अधिकारियों के नोटिस का जवाब नहीं देने पर आयकर दाताओं की होगी जांच। आयकर विभाग ने जांच के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। नोटिस का जवाब न देने वाले आयकर दाताओं के मामलों की अनिवार्य रूप से होगी जांच। उन मामलों की भी होगी जांच जहां किसी एजेंसी ने उपलब्ध कराई है कर चोरी की जानकारी। कर अधिकारी आय में विसंगतियों के बारे में आयकर दाताओं को 30 जून तक भेजेंगे आयकर अधिनियम के तहत नोटिस। आयकर दाता को पेश करने होंगे संबंधित दस्तावेज। घर खरीदारों की परेशानियों को कम करने के लिए आवास और शहरी मामलों के विभाग ने दिया प्रस्ताव। आवास सचिव ने कहा, अच्छे और बुरे रियल एस्टेट डेवलपर के बीच अंतर करने के लिए एक विश्वसनीय रेटिंग प्रणाली की है जरूरत। इससे रियलिटी क्षेत्र को परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों से आसानी से मिल पाएगा कर्ज। अभी ग्राहकों के मिले एडवांस से बड़े पैमाने पर होता है रियल एस्टेट परियोजनाओं का वित्त पोषण। इस मॉडल को बदलने से अच्छी परियोजनाओं को बैंकों से कर्ज लेने में मिलेगी मदद। तो खबरों के लंच बॉक्स बस इतना ही। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।